कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता। कि तुझी से शाम हो जाना, कि तुझी से शाम हो जाना, तुझी से भोर हो जाना। पीछे ऊपर जिस लड़के ने सीटी मारी है, इसका भविष्य अंधकारपूर्ण। मैंने माना बेटा कि सुप्रीम कोर्ट ने लीगल कर दिया है, लेकिन ऐसा भी क्या मुझे देख के तू सीटी मार, तू बात आनंद ले। कि तुझी से शाम हो जाना, तुझी से भोर हो जाना। मैंने ये 2 बार पंक्ति पढ़ी। समय की कोई सीमा नहीं है, खाना जब मिलेगा, जब तक आप इसी पंक्ति पर वाह ना करेंगे। कि तुझी से शाम हो जाना, पंक्ति बोली नहीं, पहले पंक्ति पूरी होगी, टाइमिंग ठीक रखो। पॉलिटिक्स में हमारी यही खराब थी, सबको नहीं सदती है ये राजनीति जिनको सदी उनको सदी, हमको नहीं सदी। क्यों विधायक जी? राजनीति बड़ी खराब चीज है साहब। वो ऐसा अखाड़ा है कि हम तो जब उस भंडारे में गए तो अंदर गए तो पूरी खत्म और बाहर आए तो चप्पल चुर गई। आनंद उत्सव के लिए आए, खाना खाने तक भूख बड़ी हो जानी चाहिए। कि तुझी से शाम हो जाना, तुझी से भोर हो जाना। बेटा तुम्हारा प्रमोशन होना चाहिए, तुम सबसे अच्छे। तेरी खामोशियों से जिंदगी में शोर हो जाना, तेरी खामोशियों से जिंदगी। एक बच्चा सुला दिया तुमने गा गा के, तब उसकी माँ रिकॉर्ड कर पा रही है। अच्छा ये क्या है, हर जगह होता है। हम ग्वालियर क्लब में कविता पढ़ने गए, सामने से एक भाभी जी मोबाइल लेके खड़ी हो गई। मैंने उनसे 3 बार कहा भाभी जी बैठी, बोली नहीं आप तो सुनाइए, मुझे रिकॉर्ड करना जरूरी है। मैंने ऐसी कौन सी राष्ट्रीय समस्या है? बोली नहीं वो मेरा बच्चा जब तक आपको सुनता नहीं है सोता नहीं। मैंने कहा लगभग कितने बजे सोता है? बोले वही 1-1:30 बजे। मैंने कहा कई बार प्रोग्राम नहीं होते, हम भी खाली होते हैं। तो आप बताइए मैं साहब। तुझी से अरे मत पूछिएगा आप लोग, बाग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। एयरपोर्ट पे मिल जाएंगे 3 महीने का बच्चा, और वो महिला कहती है सर एक फोटो इसको गोदी, आपका बड़ा फैन है। ये फैन पहचानता नहीं है, तो हमारा फैन हो गया है। और आप भी हैं लाइए। कि तुझी से मैं जब तक मेहनत करूंगा जब तक आप मेरे लायक नहीं हो जाएंगे, उनका प्रभाव नष्ट नहीं हो जाएगा। क्या पानी पर इसने समस्या सुनाई। मैंने इसको पूछा था कि कविता तेरे मन में कैसी आई? बोले भाई साहब ये मन में ऐसी आई कि मैं एक बार स्टेशन पर था और बहुत ही तेजी से मेरे अंदर ये आ रहा था कि मैं कुछ कर जाऊं, और मैं बाथरूम में गया, वहां सब कुछ हुआ पर पानी नहीं था। तब मुझे पहली बार पता चला कि पानी कितना जरूरी है। कि तुझी से शाम हो जाना, तुझी से भोर हो जाना, तेरी खामोशियों से जिंदगी में शोर हो जाना, तेरी खामोशियों से जिंदगी में शोर हो जाना। तेरी ताकत है मेरे प्यार को कमजोर कर देना। अगली पंक्ति पर पूरा सदन झूम जाए तालियों में तो मैं शुरू कर पाऊं। तेरी ताकत है मेरे प्यार को कमजोर कर देना, मेरी ताकत है तेरे सामने कमजोर हो जाना, मेरी ताकत है तेरे सामने कमजोर हो जाना। कुछ एक मुक्त गौर सुन लीजिए जो शायद पहले सुनी हो ना सुनी, कुछ नया नया भी सुनाता चलूंगा। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, वाह करो। स्वामी रामदेव भी कहते हैं ना करने से होता है। कि किसी के दिल की मायूसी
क्या आपने मेहनत की, क्या बिजली आने लगी? सर आप पहले समझते हैं, हम तो बस छोटे थे, छोटे कस्बे में रहते थे, बिजली आती नहीं थी। मतलब कई बार तो ऐसा होता था कि पंखा हिलता था, सब ताली बजाते थे, बिजली आ गई। फिर पिताजी बताते थे मैं गधे भूकंप आया था, तो पता नहीं चलता था। और बिजली ना आने के कारण हमारे जीवन में कितना हमने बहुत कोसा है सर आपको, क्या किसी तरह बिजली आ जाए। क्योंकि बिजली आने पर क्या था कि पिताजी पढ़ने के लिए बिठा देते थे, तो वो देखते थोड़ी थे हम क्या पढ़ रहे हैं, उस समय हम सोचते रहते। बिजली जाते ही, मेरे पिताजी टीचर थे, अध्यापक है। अब अध्यापक के जो बच्चे होंगे उन्हें पता होगा कितना कष्टकर जीवन रहा है। मार्च अप्रैल में जब स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं तो अध्यापक लोग बच्चे कूटने की प्रैक्टिस घर पे ही करते हैं। उसके लिए हम ही प्रयोगशाला के रूप में काम करते हैं। अच्छा, हमारे समय में ऐसा नहीं था कि बाप ही अपने बच्चे को पीटे, उसके सारे दोस्त हाथ साफ करते थे। हमारे पिताजी टीचर थे, तो जैसी लाइट चली जाती थी, विधायक जी हम तो पढ़े लिखे भी थे, नहीं ऐसा नहीं कह रहा मैं। फिर भी हमारे पिताजी इतना शक करते थे, जैसी बिजली चली जाए हमें लगता था अब पिंड कटा, तो कहते थे नहीं यहाँ आओ, चलो बैठ जाओ। अच्छा, वो ऐसी जगह बिठाते थे जहां कान का अंतिम सिरा उनकी उंगलियों के पहले सिरे के सतत संपर्क में है। फिर वो कहते थे अनुवाद करो। अब साहब अंग्रेजी, मेरठ कमिश्नरी के हम आदमी हैं, हम हिंदी सही बोल रहे हैं, ये भी बड़ी कृपा है। वो कहते थे अनुवाद करो, राम गया। अच्छा, राम गया और राम गया है, इसकी अलग अलग बनती है। एक में अरे अब टेंस अलग अलग है, यही सीखने में हमको बहुत दिन लगे कि किस में बैंड होना है और किस में। अब उसके बाद जब राम गया हो गया तो फिर लगा क्या राम सचमुच चला गया। आ जाता था। उस अंग्रेजी ने हमें बहुत तंग करा है, लेकिन आप सब सुनना, निवेदन करता हूँ कि किसी के दिल की खामोशी जहां से हो के गुजरी है। पर बिजली जाने का एक सुख जरूर होता था कि गली मोहल्ले की जितनी लालटेन थी वो छत पे आ जाती थी। लालटेन का मतलब तो क्या समझा? लालू प्रसाद यादव। किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। फिर अगली पंक्ति पर खोलिए हाथ। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं। करो, मैं ये बिल्कुल सरकारी लोग हैं, जब तक सर्कुलर नहीं निकले कुछ करने को तैयार नहीं है। सर्कुलर कहाँ? मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। आप जो करते हैं पावर ग्रिड के लोग, आपके लिए सिर्फ 2 लाइन पहली पढ़ रहा हूँ, फिर एक गीत सुना दूंगा उस पर कुछ मुक्तक के बाद। अगर ठीक आपका परिचय दे रहा हूं इन दोनों पंक्तियों में, तो अब तक की सबसे ज्यादा तालियां सुनना चाहता हूं कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। वो अपना दो मुक्तक में वो सुनाऊंगा जिन्हें मैं घर से सोच के चलता हूं कि ये नहीं सुनानी है, लेकिन नहीं सुनाऊंगा तो घर जाते हुए लोग कहेंगे कि वही वाली सुनाई नहीं जिसके चक्कर में हम आए थे। तो वो मैं सुना देता हूं, आप भी गा लीजिए ताकि मैं गीत सुना पाऊं। सब गाइएगा या सब मत गाइएगा। कि कोई दीवाना कोई मगर धरती की बेचैनी को बस, मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा या वाह 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 वाह, क्या कहना कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अब गाओ,
आधे लोग तो धुन के सहारे मुंह चला रहे थे। हमारे स्कूल में भी एक बहुत बदमाश लड़का था, राधे श्याम, 6th क्लास में पढ़ता था, बाद में विधायक हो गया। विधायक जी बहुत शैतान था, प्रतिभाशाली बचपन से था। तो 6ठी क्लास में गुरुजी आए मैथमेटिक्स के क्लास में, उन्होंने पूछा कि पहाड़े कहाँ तक आते हैं, टेबल पहाड़े होते थे ना, तो उसको आते नहीं थे। तो बोला गुरुजी 20 तक आते हैं। गुरुजी समझ के झूठ पहन रहा है, उन्होंने उसे खड़ा करा, बोले 13 के सुना। बोला 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया तेरे गुरुजी ने कहा ये हूँ क्या है? बोले गुरुजी फिगर भूल गया, धुन पूरी याद है। आप में से बहुत सारे लोग फिगर बोल गए, धुन के सहारे गा रहे हैं कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। एक लाइन फिर पावर बीट की और फिर पावरफुल तालियां आपकी अगली लाइन पर कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है। अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू। अगली 2 पंक्तियां जो इश्क में जी पाए होंगे वो बात करेंगे। अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। हमें तो चांद तारों में भी तेरा रूप दिखता है। मोहब्बत में नुमाइश को अदाएं तू समझता है। एक मुक्तक और गा लीजिए, फिर गीत सुनाता हूं आपको कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, हमको क्यों बुलाया था, कभी मेरा दीवानी है। सर ये इतनी पॉपुलर हो गई, मैंने एक बार अमेरिका में न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया जाना था, तो रास्ते में एक स्टेशन आता है, जो लोग अमेरिका गए होंगे, सैन होजे। वो JO ऐसी लिखा जाता है, बोला होजे जाता है। वो जो लड़की हमारे साथ थी, कन्वीनर जो थी सोनिया, हमने कहा कि हमने अपने पिताजी से कहा कि सैन जोशे जा रहे हैं, जोशे। बोले नहीं सर ऐसे मत बोलिए, ये होजे है। मैंने कहा लिख तो इस पे जे रहा है, तो ऐसे कैसे? तो बोली नहीं, यहाँ जय को है बोला जाता है। हमारे साथ एक कवि गया था जगबीर, मैंने कहा नाम मत बताइए। बता सकते हो, मैंने कहा नाम मात्र से मजबूत कर लिया। अंग्रेजों को खुद ही अंग्रेजी नहीं आती। सैन होजे, तो सर मैं सैन होजे उतरा फ्लाइट चेंज करने के लिए। तो सैन होजे जाने के लिए शिकागो में फ्लाइट चेंज करने के लिए 2 घंटे का बीच में लेओवर था। ये बात है 2004, 5, 6 की। तभी इतनी पॉपुलर थी ये लाइनें, मोबाइल में चली गई थी सबके, सरहद पार कर गई थी। तो मैं बाथरूम में गया, तो जहां मैं अपना कार्यक्रम कर रहा था, तो बड़े मुक्त मन के साथ, तो पड़ोस में एक लड़का आया, बिल्कुल यंग एकदम, दोनों तरफ से बाल कटे हुए जैसे बकरी चढ़ गई हो। तो वो गाने लगा कोई दीवाना कहता। तो मैंने उसको कहा यहाँ नहीं। तो उसने मुझे घूर के देखा, मैं बाहर निकला तो मुझसे बोला व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। मैंने कहा आप जो गा रहे थे वो वहाँ क्यों? देन मैंने कहा वो मेरी है कविता। तो बोले तू भी गा ले। वो जानते नहीं ना मुझे, क्योंकि इंटरनेट था नहीं, और कुछ आया नहीं था, फेसबुक थी नहीं, तो पहचान थी नहीं। फिर मैंने उसे, मेरी किताब उन दिनों छप चुकी थी कोई दीवाना कहता, तो मैंने किताब निकाल के दिखाई। मैंने कहा ये मैं हूँ, कुमार विश्वास। बोला ओ सर 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 हम तो बड़े फैन है। फैसलाबाद का था वो, अमेरिका में इंजीनियर था। एक आधी आदमी वहां से जाके इंजीनियरिंग करता, वरना बाकी कुछ और काम करते हैं। तो वो मुझसे बोला कि सर, फिर मैंने उसको कहा सब जगह गाइए, बस यहाँ मत गाइए। भाई ऐसी कोई तकनीकी दिक्कत हो कि इसके बिना होता ना हो, क्या पता लोरी में अम्मा ने सुनाया हो इससे होता हो। आप सब गाइएगा एक साथ, जब एक साथ गाइए कि मोहब्बत एक एहसासों कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। और अगली पंक्ति जब समाप्त हो तो एक एक व्यक्ति का हाथ आकाश की तरफ हो, तालियों के शोर में एक गीत शुरू करूंगा। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी।